A to Z हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। खटखट टोल प्लाजा पापा फिलहाल खड़े हाँ और ताज़ा स्थिति आई है भाई, किसान जो अपना लगातार धरना है वो जारी है और रिटायर फौजी अपने साथ फौजी साहब खड़े हैं और बड़ी खुशी हुई कि भाई जो रिटायरमेंट फौजी हैं उनने भी अपनी एक जिम्मेवारी समझी किसानों का साथ आने की। तो तय दिल तो धन्यवाद करा उनका और उन तो बात करांगे। तो फौजी साहब सबसे पहले राम राम जी। राम राम जी। ठीक हो? बिल्कुल एकदम सत्य। मैं कैप्टन वेद प्रकाश बरसोला, रिटायर्ड एक्स सर्विसमैन। देखिए, हम सबसे पहले किसान हैं, उसके बाद में जवान हैं और किसान और जवान का बड़ा मेल तालमेल है। बिल्कुल भाई, हम जब पेंशन आए तो हमारे दिल में एक ये जागृति आई कि हमारा ये भोला भाला किसान कितना दुखी है, कितनी मेहनत करता है। हम इसकी सपोर्ट में दिन रात मेहनत कर रहे हैं। जब भी हमारी ज़रूरत पड़ती है किसान के लिए, जवान का तो हम फर्ज किया, लेकिन आज किसान के साथ भी कंधे से कंधा मिला करके हम खड़े। फौजी साहब कितने मतलब और भी फौजी आए हैं आपके साथ में इस प्लाजा? हमारे इस प्लाजा के ऊपर कम से कम भी 50 फौजी हैं। अच्छा जी। और वो फौजी अब फौज ना कह करके वो किसान हैं और किसान के साथ काम कर रहे हैं। और आज से नहीं, जिस दिन से भी ये बीड़ा किसान का उठा है तब से हम दिल लगा करके मेहनत कर रहे हैं। आंदोलन ही फिलहाल जो चल रहा है 1 महीना क्रॉस कर गया, तो ये फिलहाल जो स्थिति चल रही है आपका अकॉर्डिंग आपने क्या लगे है? देखिए, हमारी तरफ से हमें मोदी सरकार से, माननीय अपने प्रधानमंत्री से यही बेनती करते हैं भाई, ये जो तीनों कानून उनका वापस लिया जाए और नए तरीके से हमारा किसान के जो भी मांगे हैं उनको माना जाए। लेकिन ये आंदोलन आज ख़त्म हो, 6 महीने के बाद में ख़त्म हो, 1 साल के बाद में ख़त्म हो, हम निरंतर इसके साथ जुड़े रहेंगे, लगे रहेंगे, दिन रात मेहनत करेंगे। फौजी साहब, एक चीज़ मैं आप तो पूछना चाहूँगा भाई, कितने किसान अपने शहीद हुए हैं, सरकार का वो क्या करने वाला कान तलक है भी नहीं मैच तक, ऐसा क्यों है? मतलब उनको ये ज़िंदगी क्यों नहीं दिखाई दे रही? किसी का भाई गया, किसी का बाप गया, किसी की माँ गई, किसी का दादा गया। देखिए, हमारा किसान भाई दिल्ली में 1 महीना ऊपर से बैठा हुआ है। जब हमारे किसान के भाई के बारे में वो नहीं सोच रहे हैं तो हमारे 40 भाइयों ने जो शहादत दी है उसके बारे में क्या सोचेंगे? हो सकता है 40 की जगह 100 भी हो जाएं, 200 भी हो जाएं। ये सरकार, इनका एक ही नियम है, एक ही कहना है कि हम झुकते नहीं, झुकाते हैं। लेकिन हमने भी कसम खाई है किसान ने, हम झुकाते हैं, झुकते नहीं हैं। कुल मिलाए फिर तो वह बात होगी, आर पार के हो गया यार, सरकार भी नहीं पर मनने वाले किसान भी नहीं, खुद का गाड़ के बैठ गए। हमने हमारी जो मांग के लिए कदम उठाया है उस कदम को हम पीछे नहीं रखेंगे। हमारे कदम आगे बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। बिल्कुल। चलो, बहुत बढ़िया फौज साहब, आगे बढ़ाएंगे। तो राम राम जी। राम राम भाई। राम राम भाई। सोनू, परिचय दे दो जी थोड़ा आप। मैं रामकरण दलाल, गाँव मेरा गांव नंदगढ़ चुराड़ी है। और सबसे पहले मैं A to Z के सभी साथियों को और दर्शकों को आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। आप किसानों की बात को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मैं अपने बारे में बोल दूं, हमने बड़ा लंबा संघर्ष करके देश के उन बॉर्डरों पर नौकरी की है जहां पर पाकिस्तान। फौजी हो? मैं पुराना फौजी हूं और 30 साल बड़ी लंबे संघर्ष के साथ नौकरी करके आए हैं। और जब हम पाकिस्तान बॉर्डर पर जाते थे तो पाकिस्तान वाले हमारी हाइट और हमारी बातचीत देख करके बोलते थे भाई ये तो जरूर हरियाणा किसान हैं। वो हमारे सामने कभी नहीं आते थे। और मैं अभी मोदी सरकार को भी इसी प्रकार बोलना चाहता हूँ, भाई मोदी जी, आप इन किसानों की बात को अपने ध्यान में उतार करके और इनकी बात को मान लो, नहीं तो अच्छा नहीं है। क्योंकि अभी ये एक किसान का ही नहीं है, ये जन जन का आंदोलन हो चुका है। और हमारे छोटे बच्चे, हमारी माताएं, बहनें सब इस आंदोलन में सक्रिय हैं। वो चाहे किसी भी रूप में हो, वो सब सक्रिय हैं। और मैं सरकार से, हरियाणा सरकार से भी और केंद्र की सरकार से भी यही चाहता हूँ कि आप इस बात को किसी तरह से भी मान लो। एक चीज़ और देखी गई है, जो पूर्व फौजी थे उनने कुछ जो मान सम्मान की बात थी, जो मेडल थे वो भी वापस लौटाने का काम करे, खिलाड़ियों ने भी मेडल वापस लौटाने का काम करे।
ये हमारे पास भी संदेश आया था, हम भी उसके अंदर गए थे और हमने भी इसका मतलब ये है, सरकार ने जो हमारे को इतना बड़ा मान सम्मान दिया था, वो मान सम्मान इसलिए दिया था कि हमने इस देश के लिए बड़ा कुर्बानी दे करके अच्छे अच्छे काम किए हैं। वो मेडल इसलिए मिलते हैं, वो हर एक आदमी को नहीं मिलते, और वो मान सम्मान के लिए सरकार ने जो हमारे को दिए थे। हमने बोला भी आप इन किसानों की बात को मान लो, ये तब हमारा मान सम्मान हमारे साथ रहेगा, नहीं तो हम आपको वापस देंगे, इसलिए हमने उनको वापस किया था। राम राम जी। राम राम। देखिए, टोल प्लाजा खटखट के तरफ से A to Z के माध्यम से हम सरकार को ये बताना चाहते हैं, एक तो आज हमने नया काम ये किया है, चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री को। अच्छा जी। और वो चिट्ठी कल से और भी बढ़ाएंगे हम, हर गांव से, हर आदमी से वो चिट्ठी जाएंगे और हम आग्रह करते हैं, जो ये 3 काले कानून मोदी जी की सरकार ने हमारे ऊपर थोपे, इनका हम विरोध करते, ये उस चिट्ठी के माध्यम से हमने संदेश भेजा है। और दूसरे फौजियों की एक बात आई, एक साथी अभी मेरे से पहले बोल रहा था, अगर फौजी बॉर्डर जो पाकिस्तान के बॉर्डर पे खड़ा है तो वो है सेवादार, सेवक है देश का, भगत है, रक्षक है। आज वही किसान अगर दिल्ली के बॉर्डर पे बैठा है तो वो क्या है, वो आतंकवादी है, बरगला हुआ है। तो ये दोहरी नीति सरकार छोड़ दे, और ये जब तक ये काले कानून वापस नहीं लेंगे हमारी डिमांड बढ़ती जाएगी। हम राइट टू रिकॉल के ऊपर भी गहनता से विचार कर रहे हैं, जो आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये रखा गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला 50 साल लग जाए, इतने मन से मर भी ले, तो इसको भी हमारी डिमांड प्रतिदिन बढ़ती जाएंगी। तो आपसे अनुरोध है मोदी जी, इस जो 3 काले कानून आपने इस देश के ऊपर थोपे, इनको जल्दी से जल्दी वापस ले ले, नहीं तो हमारी डिमांड भी बढ़ती जाएंगी। अच्छा, आप भी फौजी हो? हाँ जी। चलो, बहुत बढ़िया लग गया भाई, फौजी हैं जो संख्या लगा। राम राम जी। चलो, ये तो मैं पकड़ दूंगा। राम राम। मेरा नाम राम तो ले लो। राम जी। मेरा नाम रामधारी खटकट, गांव खटकट से है। आपका तो नाम गया, अगर राम का नाम लग रहा है। तो आपने सुन लिया भाई, फौजियां तो आपने बात करी, अलग अलग 5-4 आदमियां तो आपने बात करी, तो उनको अगर अपने भीतर की जो बात हो और जो भाप हो और जो बढ़ास हो, इन्हें कड़ी है, और सबका दिल में, सबका दिमाग में एक ही बात चल रही है कि तीनों काले जो कानून हैं ये उल्टे लेने चाहिए सरकार ने। और एक नई मुहिम इन्हें चलाई है, चिट्ठी के माध्यम तक हर गांव तक ज़्यादा संख्या में नरेंद्र मोदी के पास चिट्ठी जाऊंगी, प्रधानमंत्री के पास चिट्ठी भेज रहे हैं ये जो कानून है वापस लेने की। तो हमारी सरकार तो यही गुजारिश है भाई, ठंड का टाइम चल रहा है, 25-30 दिन तक बॉर्डर पर भी देखा है, बड़ा बुरा हाल है। सुविधा हालांकि सारी है किसानों की, लेकिन हाल फिर भी बुरा है, क्योंकि रोड पर सोना पड़ रहा है, तो वो हाल अच्छा नहीं है। और कितने किसानों ने शहादत दी है, उनकी तरफ भी सरकार ध्यान दे हुए है, क्योंकि उनके पीछे परिवार है, आर्थिक मदद भी करे, कम से कम मतलब 50 लाख रुपए की तो मदद ज़रूर करे, एक नौकरी भी उन्हें दी जाए, ताकि वो परिवार का जो पालन पोषण है उसमें कोई दिक्कत नहीं आवे। और जल्दी से जल्दी किसानों की जो मांग है, उस मांग ने सरकार मानने का काम करे। शेयर कर दे रही हो वीडियो ने, जुड़े रही हो और अपडेट आप न देते रहेंगे, और एक सभ्य कमेंट के जरिए अपनी सोच विचार जरूर दियो। जय जवान जय किसान।